मैं जब इधर कार्यक्रम के लिए निकलने लगा सर पुणे के लिए, तो जैसे ही घर से निकला रोड पर पहुंचा, भाई साहब रोड पर मैंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी, उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। ये मेरा सम्मान है। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं। ये मेरा सम्मान है। तालियां कमजोर है आप लोगों। वाह जिंदाबाद। हल्के न लीजिए। मैं जहां रहता हूं, बता रहे थे अभी कि सफेद शेरों की धरती से वो काला भालू आया है। मेरा इतना ज्यादा, मैं अपने शहर चौराहे से रवि भैया अपने सखी के साथ गुजर रहा था। सखी हाथ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सखी ना रही हो। यह असंभव अलंकार है पर थी। असंभव अलंकार। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था। अरे दादा आहा नहीं थी। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है? तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। हंसने की बात नहीं, ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई। अभी पिछले दिनों संदीप भैया फिर थी। मैं पूछा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, अब क्यों रह रही हो? बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। साथ दिया है, एक बार बजाइए। भाई बहुत अच्छे। इस सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक ना प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। जय हो शनिदेव की। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है मोहन भैया। तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। वाह। हाँ, आप समझ रहे हैं। हल्दी लगने में बड़ा खतरा है। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। बोले देखिए भाई साहब मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। है नहीं, ऐसा नहीं कि लड़की बस देख, मैं भी जा सकता था लेकिन मैं एक बार गया था। एक बार मैं लड़की देखने के लिए गया, आधे घंटे तक मेरा स्वागत किया गया। फिर 1 घंटे बाद लड़की के पिताजी आए, मेरे हाथ में 1000 थमाए और बोले बेटा जाओ। मैंने कहा मतलब?
मैंने अभी लड़की तो देखी ही नहीं। बोले बेटा देखो लड़की ने तुमको देख लिया है। मैंने कहा मतलब रिश्ता पक्का हो गया, ये मुझे आप विदाई दे रहे हैं? बोले विदाई नहीं दे रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ, दोबारा कहीं नहीं जाना। हाँ हल्के न लीजिए, बहुत सम्मानित आदमी। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। रवि भैया आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, भाई साहब लड़का पाई है, भाई साहब लड़का पाई है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। एक बार और बजाइए तालियां, कमजोर हैं आप। वाह बहुत अच्छे। हल्के न लीजिए, बिल्कुल बहुत वजनदार। आजकल मोहन भैया आजकल लोन के लिए बहुत फोन आते हैं। हाँ। सर लोन ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए। अब मेरे जैसा आदमी कहाँ लोन ले ले? फिर पटाएगा कैसे? देना तो मोहन भैया लोगों को ही। पर मैं मना कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए। एक दिन बहुत प्यारी आवाज आई, सर लोन ले लीजिए। फिर मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने कहा मैडम कल आता हूँ। अगले दिन बढ़िया बिल्कुल इसी तरह सज बज के ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस में पहुंचा तभी मेरी मैडम का फोन आ गया। बोली जब उधर से आना तो चलनी लेते आना, आज करवा चौथ है मैं भूल गई हूँ। अब मैं इधर से आनंद फानंद में ऑफिस बन के बाजार की तरफ भागा। बस बाजार पर पहुंचा तो दुकानदार बंद करके जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों झोले में डाला और घर पहुंचा। बिल्कुल बगल में अपना झोला रखा और उसके बगल में अपना फोन रखा और हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। तभी मेरी मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी। ससुरा दूसरी किसके लिए लाया? तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आ गया। अब मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, कहाँ रह गए? मैं तो तैयार बैठी हूं। फिर मैं हाथ मुंह धो के जो निकला हूं, ना मेरा चांद था ना चांदनी थी। फिर मेरा जो था तो था। मैं वही झोला उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मोदी जी तो नहीं भगे, मैं ही भगा। ट्रेन पर बस चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने पूछा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? अरे एक बार बता देते नहीं चढ़ता। पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन कब कहाँ कैसे आ जाए किसी को पता नहीं। टेंशन आता कैसे है वो मैं बताऊंगा। रवि भैया टेंशन आता कैसे वो मैं बताऊं। हो सकता है ये आप तक पहुंच गया हो, पर फिर भी अच्छे से सुनना है कि मैं मस्त मौला आदमी संदीप भैया आपको तो पहुंच ही गया है कि मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे। मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई अब बाप बनने वाले हो जाओ। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बापा नहीं बन सकता। और टेंशन।
महेश भैया फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके आउट इतने में एसडीएम कौशिक दादा का फोन आया। बोले तुझे इतनी टेंशन तो तू इधर दिल्ली चला आया। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा एसडीएम कौशिक के घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियाँ बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। तो मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चला टेंशन समाप्ति नहीं हो रही है। एक हफ्ते बाद वो लड़का मेरे को फोन लगाया, बोला अंकल आप पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना करो। मैंने कहा काहे के लिए, ऐसी कौन सी बुरी आदत है पापा की? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? अरे वो बोला अंकल हाथ का नहीं पैर का चबा रहे हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने